जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। 12 महीने की चतुर्थी तिथि आती है, हर महीने की जाती है। जैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है, वैसे ही आज भी चतुर्थी तिथि है तो आज भी व्रत किया जाता है। सुबह एक पाटे के ऊपर जल का लोटा रखते हैं, चौथ माता बनाते हैं, कईयों के गोबर रख देते हैं और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। गेहूँ रखा जाता है गिलास के अंदर, उसके ऊपर गुड़ रखा जाता है, दक्षिणा रख दी जाती है और कथा सुनते हैं। कुछ मीठा बनाते हैं, जैसे हलवा हो गया या फिर बाजार से आप कोई चीज़ मिठाई ले सकते हैं और उसके ऊपर रुपया रख के सासू जी को बायना निकाल करके देते हैं। ये विधि है। कहानी जरूर सुने। कहानी बीच में छोड़ करके नहीं उठना चाहिए। जैसे हम व्रत को नहीं तोड़ते हैं बीच में, वैसे कहानी भी बीच में छोड़ करके कभी भी नहीं जाना चाहिए। कहानी चौथ माता की सुन के उसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो जो है कथा पूरी नहीं होती है। भादव माता की कथा हम सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोले चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी, उसका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्तियों की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गई। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहां पहुंचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती है। नल को कोल्लू का बैल को हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचानों की जगहों पर भी गया, पर साप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया और जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे और क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग में अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी, ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया।
उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। बोलिए गणेश चौथ की जय, चौथ माता की जय। हे चौथ माता, आज मैंने आपकी इस कथा को सुना है। इस कथा में कोई भी गलती हो गई हो तो आप हमें माफ करना और ये कथा की हमें पुण्य फल प्राप्त करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का था। वह घर से लड़कर के निकल गया और बोला कि मेरे को गणेश जी नहीं दिखाए, जब तक मैं गणेश जी नहीं मिलेंगे मैं घर नहीं आऊंगा। और वह जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि ये मेरे नाम से घर से निकला है, अगर मैं इसको नहीं संभालूंगा तो मुझे कलयुग में कौन पूछेगा। गणेश जी जंगल में उस लड़के के सामने आकर के प्रकट हो गई और बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा, मैं ही। गणेश जी ने कहा कि मैं ही गणेश जी हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। बच्चे ने कहा कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। उसने गणेश जी ने कहा कि नहीं, एक बार तो मांग ले। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी जैसे फूल गुलाब का। तो विधायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। तू तो कहता था कि मुझे मांगना ही नहीं आता, पर जा, तेरे सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को परिवार को देना। हे गणेश जी महाराज, हमारी रक्षा करना। इस तरह से कथा करने के बाद जो बायना था उस पे हाथ फेर लें और हाथ फेर के सासू जी को दे दें। जो हमने गेहूं और गुड़ रखा था उसे आप पंडिताइन को दे दें, ब्राह्मणों को दे सकते हैं। और उसके बाद जो जल का लोटा है उसे सूर्य भगवान को दें और उसके बाद उसी को भर करके रख देते हैं। और शाम को जब चंद्रदेव उदय होते हैं उन्हें वो लोटे से ही उन्हें अर्घ दिया जाता है। इस तरह से कथा की जाती है। चौथ की व्रत कथा सुनने से और सुनाने से, हुंकारा भरने से पूरी फल की प्राप्ति होती है। आप इसे सुने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप इसे सुनाएंगे तो आपको भी जो है काफ़ी फल मिलेगा। और जो हुंकारा भी भर दे इस कथा को सुनने पर तो उन्हें बहुत अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जय बोले चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।